हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज का वीडियो लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर। बिकॉज कितनी सीट थी लास्ट ईयर, उससे पहले कितनी थी, लास्ट ईयर की काउंसलिंग में क्या क्या चेंजेस थे, इस बार और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, लास्ट कितने नंबर तक सीट मिल सकती है। बिकॉज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एक अपना अलग दुखड़ा है भाई, कि जब मार्क्स कम होते हैं और हमारा बजट कम होता है तो हमको सीट नहीं मिल पाती है। बहुत दफा हमारा बजट होता है, मार्क्स नहीं होते हैं, तब तो मिल जाती है। अगर बजट अपार है, मार्क्स कम है, जस्ट क्वालिफाई हो, तब भी आपको इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी। उसके लिए आपको हो सकता है मल्टीपल पोर्टल्स में पार्टिसिपेट करना पड़े, मल्टीपल स्टेट्स में पार्टिसिपेट करना पड़े, बट अलॉटमेंट तो आ जाती है। बट अभी हम बाकी स्टेट्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में वो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर, बिकॉज हम गवर्नमेंट पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, बट थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी सिनेरियो समझने का हम प्रयास करेंगे। 2025 में गवर्नमेंट में सीट्स थी 250, 44 जो है कॉलेजेस थे, और 2025 में 47 कॉलेजेस हो गए, मतलब 3 कॉलेज गवर्नमेंट में बढ़ गए थे, 5450 सीटें हो गई थी। तो मतलब 200 सीट का इंक्रीमेंट हुआ था, टोटल 3 कॉलेज बढ़े थे, 3 न्यू मेडिकल कॉलेज आ गए थे। उससे गवर्नमेंट की कट ऑफ में भी एक इंपैक्ट पड़ा था। एक कॉलेज एड ऑन हुआ था अमेठी में 100 सीट इंटेक का, एक कॉलेज ईएसआईसी बनारस, मोदी जी जहां से सांसद है, 50 जो है सीट इंटेक था यहाँ पे, और एक ईएसआईसी नोएडा में जो है ओपन हुआ है 50 सीट इंटेक का। अब ये जो 50-50 के इंटेक के हुए हैं, तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि कुछ सीट्स का इंक्रीमेंट हो, 100 हो जाए या 150 हो जाए, तो एक प्लस पॉइंट है भाई। अगली साल एक कहीं ना कहीं और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे यूपी गवर्नमेंट ने भी एक अनाउंसमेंट की हुई थी कि हम एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज की प्लानिंग है। 75 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है, बट अभी कॉलेज 75 नहीं हुए हैं, अभी 47 हुए हैं। तो अभी और भी सौगात मिलेंगी, तो आप सभी पॉजिटिव रहो। अगर आपकी रैंक थोड़ी सी लो आती है, मतलब लास्ट ईयर कुछ 32 साढ़े 32 तक अलॉटमेंट मिली थी, 32 साढ़े 32 हजार तक, तो मान के चलो इस बार 35 हजार तक सरकारी कॉलेज में अलॉटमेंट मिलने वाली है। ये तो हो गई बात प्राइवेट की, गवर्नमेंट की, सॉरी। अब हम प्राइवेट की तरफ मूव करते हैं। प्राइवेट में अगर देखेंगे 36 कॉलेजेस थे, 7350 सीटें हो गई थी लास्ट ईयर, और सेम कॉलेजेस के साथ सेकेंड लास्ट ईयर सीट इंटेक था कम, कितना 6600। कितना इंक्रीमेंट हुआ? 750 का। 750 का सीट इंक्रीमेंट करीब कितने कॉलेजेस में? 12 कॉलेजेस में। जिस कॉलेजेस में सीट इंक्रीज हुई थी, फॉर एग्जाम्पल जैसे नारायणा में 150 से 250 हो गए, केएमसी महाराजगंज में 150 से 200 हो गए। ये पीडीएफ भी मैंने आपको दे रखी है डिस्क्रिप्शन पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये सब ठीक है भाई, लास्ट वाली कट ऑफ बताओ, लास्ट में कितने तक मिला था राउंड वाइज कट ऑफ, तो वो भी दिखा रहा हूं अभी। एक तो इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट ईयर क्या हुआ था, राउंड 1 की अलॉटमेंट हो गई थी, बट कुछ कॉलेजेस में ऐसा था कि एससी कैटेगरी की रिजर्वेशन ज्यादा हो गई थी। मतलब जब कभी बीएसपी गवर्नमेंट रही होगी तो उन्होंने थोड़ा मैनिपुलेशन कर दिया था, तो एक बच्चे का अलॉटमेंट नहीं आई, तो उसमें फिर चेक किया गया तो रिजर्वेशन फॉल्ट पाया गया, बट अगले राउंड में फिर उसको करेक्ट कर दिया गया था। तो उम्मीद है कि इस बार जो भी कॉलेज मतलब जो भी काउंसलिंग होगी उसमें अपडेटेड रिजर्वेशन के साथ में काउंसलिंग होगी, है ना, क्योंकि वो उसी समय काउंसलिंग के दौरान ही अपडेट हो गया था। दूसरा, प्राइवेट कॉलेजेस में इतनी ढेर सारी फीस बढ़ने के बावजूद, इतना सारा सीट बढ़ने के बावजूद, मतलब दो चीज का इंक्रीमेंट, फीस का इंक्रीमेंट 12-13 लाख था, 18 से 20 लाख पर ईयर के आसपास हो गया। ओवरऑल आप पैकेज समझ रहे हो ना, 5 लाख रुपए पर ईयर के आसपास बढ़ गया, तो 4.5 में लगभग 20-22 लाख का पैकेज बढ़ गया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो कॉलेज लोअर था उसकी कट ऑफ अगर कम फीस है तो वो ऊपर चली गई थी, और जो अच्छा कॉलेज उसकी फीस हाई थी तो वो नीचे चला गया था। तो अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन, एक बजट बना था। तो फीस स्ट्रक्चर का भी ऑफिशियल पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। अगर आपको किसी भी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जानना है एज पर द यूपी डीजीएमई जो लास्ट ईयर की काउंसलिंग में था, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो आपको 2 पीडीएफ मिलेगी, एक तो फीस स्ट्रक्चर का, दूसरा नंबर ऑफ सीट इंक्रीमेंट का। अब आ जाते हैं कट ऑफ की तरफ। कट ऑफ में देखो, लास्ट में जो कॉलेज एड ऑन मतलब जो बढ़ा था, बिकॉज एफएच आगरा में सीट बढ़ी थी, तो 150 से मुझे लग रहा है 250 के आसपास हो गई थी। मतलब जो लास्ट सीट अलॉटिंग वाला कॉलेज था वो एफएच आगरा ही रहा, बिकॉज एफएच आगरा एक माइनॉरिटी का कॉलेज है। राउंड 1 में 303 नंबर तक अलॉटमेंट मिली थी, रैंक थी 4,33,851। राउंड 2 में
254 तक अलॉटमेंट मिली थी, रैंक थी 5,88,708। राउंड थर्ड में अलॉटमेंट हुई थी 6,16,322, मार्क्स थे 246। राउंड फोर्थ में 242 मार्क्स तक अलॉटमेंट मिली थी और रैंक थी 6,31,427। राउंड फिफ्थ में 6,90,000 तक अलॉटमेंट मिली थी और मार्क्स थे 226। इट्स मीन कि हम मान के चले 225 से अबव वाला तो एकदम स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में गया था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। बट अगर हम एक सेफेस्ट स्कोर समझें तो ये वाला आप ले लो भाई, 242 के ऊपर सेफ स्कोर रहा था। तो अगर मेरे से पूछोगे, अगर आपकी सर इस ईयर का बता दो, 2026 का नीट एग्जाम होने के बाद कितना नंबर चाहिए, 250 नंबर एकदम सेफ है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो आपका जो सेफ स्कोर हो गया वो 250 मार्क्स हो गया। अगर किसी का भी जस्ट क्वालिफाई से 250 के बीच में आता है तो उसके लिए एक्सपर्ट्स के द्वारा काउंसलिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप उतनी इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपको मिलते हैं फिर किसी नई इंफॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ में। उम्मीद करता हूं ये यार कट ऑफ पसंद आई होंगी। अगर आपको और डिटेल्ड में चाहिए कॉलेज वाइज कितना गया था तो उस पर भी हम वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। नमस्कार।